Shading of Venn diagram. In this lesson, we will learn how to shade Venn diagram as per given set notation. Let's start our lesson. Dear students, in this diagram, the set notation is A union B. A union B mean कि A और B सेट को आपस में कंबाइन कर देना है, दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। तो जब किसी वेन डायग्राम को शेड किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपका वो जो सेट नोटेशन है उसका क्या आंसर आना चाहिए, तो वो आंसर शेड करके दिखाएं। सो A यूनियन B, कंबाइन A एंड B, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, A और B को कंबाइन करेंगे, ये दोनों सेट्स शेड हो जाएंगे। दिस इज द A यूनियन B। अब अगर इस सेट नोटेशन को देखें, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, कि आपने A यूनियन B जो आंसर है आपने यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल देना है, उसको छोड़ देना है। तो इट्स मीन कि वी विल कीप अनशेडिंग A एंड B, और बाहर वाला जो इसका पोर्शन है वो हम लोग इसका शेड करेंगे। तो हम A यूनियन B कंबाइन बोथ एंड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, कि आपने A और B सेट को यूनिवर्सल से माइनस कर देना है, निकाल देना है, तो ये A यूनियन B अनशेड रहेगा। A यूनियन B अगेन, लेकिन ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ऊपर वाले में ये ओवरलैपिंग सेट्स थे, डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं, लेकिन यूनियन मीन कंबाइन। A यूनियन B कंबाइन, कंबाइन बोथ सेट, राइट द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो बोथ सेट्स के जब एलिमेंट लिखने हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट हमने आंसर में लिखने हैं, तो फिर दोनों सेट्स की शेडिंग होगी। So this is the A union B. In this set notation, A union B whole complement means कि A को भी आपने A union B को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका बाहर वाला पोर्शन शेड करेंगे एंड वी विल लीव A एंड B। तो ये बाहर इसकी शेडिंग होगी बाय दिस वे। Now, in this diagram, A intersection B. A intersection B, intersection mean common element. Common elements. So हमारे पास जो कॉमन, जिस ओवरलैपिंग एरिया, तो कॉमन एरिया ये है जहाँ पे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस पोर्शन। सो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आपने जो कॉमन है वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से निकाल देने हैं। तो इट्स मीन कि हम ये जो कॉमन एरिया है इसको अनशेड रखेंगे और जो बाहर वाला एरिया है इससे वो हम लोग शेडिंग करेंगे। सो दिस इज द शेडिंग। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इनकी शेडिंग करें। देयर इज नो एलिमेंट्स मेंशन, किसी किस्म के आपका एलिमेंट नहीं लिखे हुए, कोई मेंबर्स नहीं दिए हुए, आपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना। नो A इंटरसेक्शन B, वेरी इंटरेस्टिंग। B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A। अब जब इसमें से कॉमन निकाला जाएगा A और B में, यकीनन B ही इसका आंसर बनता है। तो जब आपके पास एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो जब हम उनको इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें कॉमन एरिया जो होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सबसेट्स के होते हैं, तो क्योंकि वो B में भी हैं और वो A में भी मौजूद हैं, इसलिए B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। तो हमारे पास ये एरिया शेड होगा, B शेड होगा। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो A इंटरसेक्शन B आपका B आंसर है। कॉम्प्लीमेंट मीन आपने ये जो A इंटरसेक्शन B इसे यूनिवर्सल से निकाल देना और बाकी पोर्शन आपका शेड होगा। तो हम इसे अब शेड कर देते हैं। अब हम B को शेड नहीं करेंगे, तो ये आपके पास शेडिंग है।
So this is your final answer. Now let's shade these diagrams. अब इन डायग्राम्स में 3 सेट है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. इन फर्स्ट डायग्राम, इन फर्स्ट फिगर, ए यूनियन बी ये ब्रैकेट में है, इंटरसेक्शन सी. तो आप अगर इसको लॉजिकल देखें तो हम यूं करेंगे कि ए यूनियन बी, अगर आप इसको शेड करें ए यूनियन बी को, तो ये आपके पास शेडिंग बनती है ए यूनियन बी की. आप ए को भी शेड करेंगे और बी को भी शेड करेंगे. तो दिस इज द टोटल शेडिंग ऑफ ए यूनियन बी. अब हमने ये चेक करना है कि ए यूनियन बी में सी वाला कौन सा पोर्शन कॉमन है. सो दिस इज द सी, ये सी है जो ए यूनियन बी के साथ कॉमन है. ये जो ग्रीन पार्ट सी में से गुजर रहा है ये कॉमन पोर्शन है ए और बी के साथ. तो दिस इज योर फाइनल शेडिंग. तो ये आपकी फाइनल शेडिंग हुई. तो ये बाकी शेडिंग जो हमारी ये ग्रीन वाली जो बाहर वाली शेडिंग है इसको हम रिमूव कर देते हैं और आपके पास जो फाइनल शेडिंग आती है वो ये आती है, ये वाली. दिस इज योर फाइनल शेडिंग. Now let's look at this diagram. A union B whole complement intersection C. हम इसकी डबल शेडिंग करते हैं. सबसे पहले हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं. तो इस मीन कि आपने A और B दोनों को, सबसे पहले हम ए यूनियन बी को शेड कर रहे हैं और होल कॉम्प्लीमेंट को. तो वी आर गोइंग टू लीव ए एंड बी एंड वी विल शेड आउटसाइड. आपने ए और बी को छोड़ दिया और बाहर वाले पोर्शन को शेड कर दिया. तो ये आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया. अब हमने ये देखना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और सी में क्या कॉमन है. वो लाइन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो सी में से गुजर रही हैं तो ये पोर्शन है. तो आपके पास ये वो पोर्शन है जिसमें से ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट गुजर रहा है जो कॉमन पोर्शन है सी के साथ. सो दिस इज योर फाइनल शेडिंग. तो ये जो ब्लू शेडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज योर फाइनल शेडिंग. तो ये हमारे पास फाइनल शेडिंग में आ जाएगी. ये पोर्शन, ये ब्लू शेडिंग इज आवर फाइनल आंसर. और ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो अनशेड रहेगा. लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट पोर्शन करते हैं जी. ए इंटरसेक्शन बी दिस यूनियन सी कि इस पोर्शन के साथ सी को यूनाइट कर दो, ज्वाइन कर दो. तो ए इंटरसेक्शन बी और सी को कंबाइन करने लगे. तो ए इंटरसेक्शन बी इज दिस और इसके साथ हम ये पोर्शन भी कंबाइन कर देते हैं सी का. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. नो हियर लेट्स लुक एट दिस. ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है लेकिन कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से हम इसको अनशेड रखेंगे और बाहर वाला पोर्शन हम शेड कर देंगे. तो ये ए इंटरसेक्शन बी है लेकिन कॉम्प्लीमेंट की वजह से वी आर गोइंग टू लीव इट, वी आर गोइंग टू कीप इट अनशेड एंड वी आर शेडिंग आउटसाइड पोर्शन. इंटरसेक्शन सी. अब ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये सी में से कहाँ से गुजर रही हैं वो आंसर वो कॉमन होगा. तो ये सी में से कहाँ से गुजर रही हैं जी, ये सी है. तो ये ग्रीन लाइन ये सारी है, ये सारा का सारा आपका ये वाला आंसर. तो दिस ग्रीन एंड रेड पोर्शन जो आपका हमने किया है ये आपके पास फाइनल शेडिंग में आंसर आपको दे रही है. तो बाहर वाला पोर्शन हम फिर अनशेड कर देते हैं.
तो ये बाहर वाला पोर्शन हमने अनशेड कर दिया एंड दिस इज योर फाइनल शेडिंग। एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द वन डायग्राम। अब ये जो हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, पिछली स्लाइड्स पे जो काम किए हैं, जो अभी डिस्कशन की है, वहाँ पे हमें सेट नोटेशन गिवन थी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे हमें सेट नोटेशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस सेट नोटेशन हम लोगों ने शेडिंग की है और इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में आपको शेडिंग गिवन है और आपने इसको सेट नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम इस पार्ट 1 को देखें तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये ओनली ये शेड हुआ है और ये बी की शेडिंग, बी अनशेडेड है, ठीक है, और ऊपर ये सी शेडेड है। तो क्या सबसे पहले हम ये जो सी से पीछे जो आपको शेडिंग नजर आ रही है उसको देखते हैं। तो एक प्रीवियस लेसन में भी हम इसको नोट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जिसमें एक सर्कल, एक सेट शेड हो और उसमें से दूसरे सेट का हिस्सा अनशेड हो, तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कि जो अनशेड पोर्शन होता है उसको ऊपर, उसको सेट के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अब इसके साथ सी को मर्ज किया गया है, सी को ज्वाइन किया गया है, तो हम कहेंगे यूनियन सी। सो योर फाइनल आंसर इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट। सी के सर्कल में से दिस इज पी क्यू एंड आर, पार्ट 2, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। आपको आर के सर्कल में से पी और क्यू का सर्कल अनशेड नजर आ रहा है। इट्स मीन कि हमने आर के सर्कल में से पी और क्यू को माइनस कर दिया, निकाल दिया। तो निकालते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा के। सो चूंकि दोनों सर्कल निकाले गए हैं, सो पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स लुक एट दिस थर्ड वन। यहाँ पे पी, क्यू और आर शेड है, दोनों क्यू और आर की शेडिंग की गई है और P को अनशेड किया गया है और Q और R में से P का पोर्शन भी अनशेड है। इट्स मीन दैट कि Q यूनियन R, क्योंकि ये दोनों शेड हैं, इंटरसेक्शन, इनमें से P का सर्कल अनशेड कर दिया गया है, P कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको हम शेडिंग करते हैं जो नज़र आ रही है, तो क्या हुआ होगा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और इसमें से जो सी के साथ, ए यूनियन बी में सी के साथ जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है, तो ये बनता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से इसको सेट नोटेशन लिखी जाएगी। तो ये आपके पास आ जाता है ए यूनियन बी के साथ सी का कौन सा पोर्शन कॉमन है, तो वो हमने आंसर लिखा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ लुक एट दिस वन, ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में देखें B और C का कॉमन है, इट्स मीन कि B इंटरसेक्शन C, और इसमें से A वाला हिस्सा अनशेड कर दिया गया, इस कॉमन पोर्शन में से A वाले पार्ट को अनशेड कर दिया गया है। इट्स मीन दैट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। सो B और C में कॉमन था ये ग्रीन पोर्शन, तो हमने उसे B इंटरसेक्शन C लिखा, और इस B इंटरसेक्शन C में A इज अनशेडेड, तो इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस लास्ट वन, सो दिस इज द कॉमन इन ऑल थ्री सेट्स, सो वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B
इंटरसेक्शन सी। सो डियर स्टूडेंट, हम इसको समराइज करते हैं कि हमें रीजन वन डायग्राम की रीजन्स के नाम आने चाहिए तो शेडिंग बहुत आसान हो जाती है। ये हम पहले भी एक लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास तीनों में कॉमन पोर्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास ए और सी में सिर्फ कॉमन है, ये आपको ऑरेंज नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ये पिंक जो आपको नजर आ रहा है बी और सी में कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्लू ए और बी में आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एरिया। और आपके पास ये जो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, वी कॉल इट ए ओनली, इट इज ओनली ए। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है वो उनका कोई ताल्लुक बी और सी से नहीं है। और ये आपके पास ये जो पोर्शन है, दिस इज द बी ओनली, दिस इज द ओनली बी, तो बी ओनली, ओनली बी। ये सिर्फ बी में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं और कोई एलिमेंट इस सी और ए से कॉमन नहीं है। इसी तरह आपके पास ये जो येलो पोर्शन है, जो सी वाला, दिस इज द सी ओनली, दिस इज सी ओनली, ओनली सी। ये सिर्फ एलिमेंट सी में मौजूद है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।